हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं विजन आईएएस की। कोई ऐसा मटेरियल जो कि आपको यूपीएससी का प्रिपरेशन करा दे, लेकिन पार्ट बाय पार्ट में। बिकॉज कहीं ना कहीं पे जब आप एक मोटा सा बुकलेट देखते हो तो आपको यही चीज़ें परेशान करती हैं कि इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं, तो उन सभी को सॉल्व करने के लिए पार्ट बाय पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है, ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ पाएँ। और अगर आप पार्ट बाय पार्ट में पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको न्यू भी जानने के लिए मिलती हैं। और न्यू के लिए उन्होंने वैल्यू एडेड मटेरियल भी प्रोवाइड किया गया है, जो कि विजन आईएएस हमें प्रोवाइड करता है। मैंने इनको परचेज किया दिल्ली की एक बहुत ही फेमस बुक शॉप राजेश बुक स्टोर से। अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके वहां से इनको परचेज कर सकते हैं। बाकी क्वालिटी और अदर स्पेसिफिकेशंस हम वीडियो के स्टार्ट करने के बाद बताएंगे, तो आप पहले देख सकते हो। मेरे पास सबसे पहले है साइंस एंड टेक की ये छोटा सा बुकलेट। तो इसमें आपका साइंस एंड टेक पूरा कवर हो जाता है। एक बार इसका इंडेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे आपको इंडेक्स देखने के लिए मिलता है। लोगों से दिक्कत नहीं होगा, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, छोटा सा स्पेस आपको प्रोवाइड किया जाता है हर टेक्स्ट हर नोट में, और आई शुड से हर बुकलेट में ये छोटा सा स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। ये बेसिकली अगर कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन है जो कि इसमें ऐड हुई है, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको मिली हो, और अगर आप उसको नोट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ये चीज़ें हर बुकलेट में देखने को नहीं मिलती है, इसलिए स्पेशली प्रोवाइड कराता है। ये आप देख सकते हो। लैंग्वेज बहुत ईज़ी है, कंटेंट अच्छा है, सारी चीज़ों को एक तरीके से सारी चीज़ों को लिया गया है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको कि छोड़ा गया हो। ये आपका आपदा प्रबंधन का हो जाता है। सेम वही चीज़ें आपको बेसिकली मैं बोलना चाहूँगी कि तरीका सेम रहने वाला है। इसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो जाता है, जो कि आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। करंट अफेयर्स पर भी ध्यान दीजिएगा, ये आप देख सकते हो। इसका भाग 1, भाग 2 और भाग 3, 3 पार्ट में ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपका कवर होता है। ये आपका भूगोल है, भूगोल में भी आपको देखने के लिए मिलता है। भूगोल में भी आपको देखने के लिए मिलते हैं 5 पार्ट, जैसा कि आप देख सकते हो। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। एक को मैं इसमें आपको खोल के दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हो। डायग्राम का अच्छे से यूज़ किया गया है, जहाँ पे जिस चीज़ का नीड था वही इन्होंने यूज़ की है। और बाकी मैं आपको बता दूँ कि जब आप पार्ट बाय पार्ट पढ़ते हो तो ना चीज़ें आपके लिए ईज़ी हो जाती हैं। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है आधुनिक भारत का इतिहास का भाग 1 और भाग 2। आधुनिक भारत से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये देखिए, और ये इसका भाग 2 हो जाता है। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। इसका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जब मैंने इस बुक को पहली बार देखा तो मैं भी देखती रह गई, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत कमाल का है। बहुत ईज़िली आपको चीज़ें याद हो जाएँगी। इवन आपने कभी नहीं सोचा होगा कि हिस्ट्री इतनी ईज़ी भी हो सकती है। इसको पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा। इसके बाद हमें निबंध देखने के लिए मिलता है। निबंध के लिए आप ये वाला बुकलेट या तो काफ़ी है, अगर आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप दृष्टि का एक छोटा-सा बुकलेट आता है, आप वो भी ले सकते हैं। ये आपको एथिक्स में केस स्टडीज़ देखने के लिए मिलती है। जब आप एथिक्स के 3 पार्ट इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आप पढ़ लेंगे थ्योरेटिकल के लिए। प्रैक्टिकल के लिए आपको चीज़ें केस स्टडी में पढ़नी होती हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये आपकी इंटरनल सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी की मूल बातें हो जाती हैं, ये आप देख सकते हो। इसमें बेसिकली ऐसा आप कुछ ऐड करेंगे नहीं, तो इसलिए इसमें यहाँ पर स्पेस नहीं दिया है। बाकी जहाँ पे स्पेस का नीड है, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, उन चीज़ों को दिया गया है। ये आपका गवर्नेंस हो जाता है। ये आपका आज़ादी के बाद का भारत हो जाता है। ये आपका पॉलिटी हो जाता है, जिसके आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसके आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 देखने के लिए मिलते हैं। आप जानते हैं कि पॉलिटी एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, तो पॉलिटी को कवर करने के लिए ऑब्वियस है कि बुकलेट ज़्यादा लगेंगे। तो ये आपके 5 पार्ट में पॉलिटी पूरी कवर हो जाती है। इवन अगर मैं बोलूँ तो 5 भी बहुत कम है। इन्होंने कंपाइल किया है, तो इसका मतलब है काफ़ी अच्छे से कंटेंट को लिखा गया है, क्योंकि पॉलिटी बहुत वाइड सब्जेक्ट है और वेटेज भी बहुत ज़्यादा रखता है, चाहे वो आपका प्रीलिम्स हो या फिर आपका मेंस हो। इसके बाद आपका ये हो जाता है। फिर हम बात करते हैं आपके अर्थशास्त्र की। बात करते हैं अर्थशास्त्र की, तो आप देख सकते हो अर्थशास्त्र एक डायनामिक सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली आपको करंट अफेयर्स पर भी फोकस करना होगा और इसके थ्योरेटिकल पोर्शन पे भी फोकस करना होगा। इसमें भी आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 देखने के लिए मिलते हैं। 5 भाग में आपका अर्थशास्त्र कवर हो जाता है। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी। जैसा कि मैंने बोला था, एथिक्स के लिए आपको पार्ट 3 पार्ट देखने के लिए मिलेंगे। भाग 1, भाग 2 और भाग 3 आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद ये आपका कला एवं संस्कृति के लिए 2 भाग आपको देखने के लिए मिलते हैं। भारत को जानने के लिए सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट इसको भी किया गया है। आप देखेंगे ना, हर चीज़ से एग्जाम्पल दिया गया है, तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। जब आप पिक्चराइजेशन से याद करते हो तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी से याद होती हैं। विश्व इतिहास भाग 1, भाग 2, इसके बाद ये आपके आंतरिक सुरक्षा का सेकंड पार्ट है ये।
और यहाँ पे आप देख सकते हो आपके भारतीय समाज का भाग 1, भाग 2 और भाग 3, 3 भागों में ये आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ये आपको पर्यावरण दिया जाता है। पर्यावरण का भी भाग 1, ये देखिए, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में इसको डिवाइड किया गया है। तो आपको पर्यावरण के लिए भी करंट अफेयर्स का पूरा ध्यान रखना होगा। या तो आप जो एनुअल मैगज़ीन आता है विज़न का पीटी 365 वो ले सकते हैं, या फिर आप इसका मंथली मैगज़ीन भी ले सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स एनवायरनमेंट हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया और इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं और इन सब में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलता है वैल्यू एडेड मटेरियल। अब जैसा कि आपने ये सारा कंटेंट तो पढ़ लिया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी होगा। एक्स्ट्रा इन द सेंस कि कुछ ऐसी बातें जो कि एडिशनल होंगी, जो कि डेप्थ में जाकर के होंगी, तो उन चीज़ों के लिए यहाँ पे हमें वैल्यू एडेड मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। सारे सब्जेक्ट्स का नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का ही होता है। जैसे सामाजिक न्याय का वैल्यू एडेड मटेरियल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या हैं। इसमें वो चीज़ें ऐड की जाती हैं जो आपको ये बुक्स में देखने के लिए नहीं मिलेंगी, तो वो चीज़ें इसमें ऐड की जाती हैं। जो रिसेंट में चीज़ें देखी जाती हैं, उनको ऐड किया जाता है इसमें। और ये अप टू डेट होते हैं। और जैसे कि आंतरिक सुरक्षा है, इसकी मुख्य विशेषताएँ यहाँ पे आपको दी गई हैं, ये देखिए। पीवाईक्यूज़ भी आपको इसमें इंक्लूड करके दिए जाते हैं, ये देखिए। बेसिकली पीवाईक्यूज़ आधारित टॉपिक्स हैं, तो जहाँ पे भी आपको टॉपिक देखने को मिलेगा, आप समझ जाइएगा कि वो पीवाईक्यू में पूछा गया था। ये देखिए, मोस्टली ये पीवाईक्यूज़ को टारगेट करके बनाए जाते हैं। पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद समाज का देखने के लिए मिलेगा आपको वैल्यू एडेड मटेरियल। नीति शास्त्र हो गया आपका, जिसका खंड ए जो कि आपके वो 3 बुकलेट्स थे, और ये आपका केस स्टडी का हो जाता है जो कि एक अलग से बुकलेट था। ये आपका राज्य व्यवस्था का वैल्यू एडेड मटेरियल हो जाता है, इतिहास हो जाता है आपका, गवर्नेंस हो जाता है, ये आपका अर्थव्यवस्था और ये आपका भूगोल। तो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके आपको वैल्यू एडेड मटेरियल भी देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आपको ये परचेज़ करने हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, बाकी आप घर बैठे इनको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और अगर आप शॉप पर विज़िट करना चाहें तो आप विज़िट भी कर सकते हैं। बाकी आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें और वहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर करें, और इनको परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।